Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the ANOVA. This question came in December 2018. So guys, if you have not subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम ANOVA करेंगे और ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में आ रखा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहा है। दैट मीन सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इट कैरी 10 मार्क्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि ANOVA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द स्टैट्स इग्नू MAPC। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आपको यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है। आपको पता ही है, जब भी हमें क्रिटिकल वैल्यू दे रखी होती है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, उसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। इसका नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, राइट। सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। Now what do you mean by there is no significance difference between the group? That mean जो आपके होगी म्यू नॉट, वो शो कर रही है म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी विच इज इक्वल टू म्यू सी। और मैंने आपको पुरानी वीडियोस में ही बता रखा है कि यहाँ पर म्यू आपका शो करता है मीन को, राइट। सो इसी तरह से हम इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं HA से, राइट। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट इज म्यू ए implies that mu A should not equals to mu B and which should not equals to mu C, right? So this is our null hypothesis, alternative hypothesis. Now back to the question. आपको जो डाटा हमें गिवन है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो ये जो आपको ऊपर गिवन डाटा था उसको हमने क्या कर लिया है, आपकी टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। दिस डाटा को हमने आपकी टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इन सब का स्क्वायर करना होता है। जो भी आपका पास गिवन डाटा है, दैट इज x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर। तो जो भी आपका डाटा है उसको आपको स्क्वायर करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर आपका 4, राइट। सेम इसी तरह से आपको पूरा डाटा का स्क्वायर कर लेना है। मैं यहाँ पर स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। हमने इनका स्क्वायर करके डाटा लिख लिया है। इनका हमें समेशन भी और कर लेना है। दैट मीन समेशन ऑफ x1, जब आप इनका समेशन करोगे तो समेशन ऑफ x1 आपके पास आ जाएगा 23, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 63, समेशन ऑफ x2 दैट इज 21, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर दैट इज 51, समेशन ऑफ x3 दैट इज 24 एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर दैट इज 78। नाउ अब आपका रियल ANOVA स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1। सो स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टेप फर्स्ट हमारे पास ANOVA में होता है करेक्शन टर्म निकालना। गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि करेक्शन टर्म क्या होती है तो मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है, आप जाके वहां से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। यहाँ पर अगर आप x की बात करते हैं तो आपका x 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, x1, x2 एंड x3। सो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x2 एंड समेशन ऑफ x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ टर्म। गाइज, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो मैं यहाँ जो ग्रुप 1 में जो डाटा है उसको मैं n1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। दैट इज नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन ग्रुप फर्स्ट, दैट इज n1 इज इक्वल्स टू 9। सेम n2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन द ग्रुप बी, और यू कैन से ग्रुप सेकंड। तो n2 भी हमारा 9 है एंड n3 इज ऑल्सो 9, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन द ग्रुप सी, और यू कैन से ग्रुप थर्ड। सो n क्या है हमारा, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो n कॉम्बिनेशन होता है आपका n1 प्लस n2 प्लस n3। नाउ इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 23, x2 की 21 और x3 की 24।
नाउ इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज 23 प्लस 21 प्लस 24 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 आपका है 9 प्लस 9 प्लस 9। सो गाइस जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 171.25। तो हमारे पास जो करेक्शन टर्म होती है डेट इज Cx, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है उसकी 171.25। दिस इज योर करेक्शन टर्म। नाउ अब हमारे पास करेक्शन टर्म आ गई है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आपका होता है स्टेप सेकंड। नाउ स्टेप सेकंड आपका होता है दैट इज SST। SS स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर एंड T स्टैंड फॉर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, और यू कैन राइट सम ऑफ स्क्वायर टोटल। नाउ SST निकालने के पास आपका फॉर्मूला होता है डेट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस CX डेट मीन करेक्शन टर्म। तो समेशन ऑफ x क्या है आपका, डेट इज समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर माइनस योर करेक्शन टर्म डेट इज CX। नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं, x1 स्क्वायर डेट इज डाटा में देखते हैं हम 63, 51 एंड 78, राइट 63, 51 एंड 78। 63 प्लस 51 प्लस 78 माइनस योर करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म अभी हमने ऊपर निकाली डेट इज 171.25। 171.25। गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.75। दैट मीन जो हमारी SST है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 20.75। दिस इज योर स्टेप सेकंड। नाउ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड हमारा होता है डेट इज SSA। SS स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एंड A स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप। सो SSA स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। नाउ SSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SSA हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x होल स्क्वायर माइनस n माइनस CX इज योर करेक्शन टर्म। नाउ समेशन ऑफ x, तो समेशन ऑफ x आपका कितना है, x1 है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n लिखा है, दैट मीन नंबर ऑफ टर्म हम उस पर्टिकुलर डाटा की उस पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट इज n1 प्लस x2 दैट इज ग्रुप 2। तो हम नंबर ऑफ टर्म जो कि ग्रुप 2 में है उससे डिवाइड करेंगे, प्लस x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस योर करेक्शन टर्म। नाउ x1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, x1 दैट इज 23, राइट। समेशन ऑफ x1 आपका है 23, समेशन ऑफ x2 है 21 और समेशन ऑफ x3 है 24। सो इनका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड करेंगे इनकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डाटा से। सो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 23, दैट मीन 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, n1 की वैल्यू है आपके पास 9, x2 दैट इज x2 का स्क्वायर आपके पास वैल्यू कितनी थी, दैट इज 21। सो 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस x3, तो x3 की आपके पास वैल्यू कितनी थी 24, दैट इज 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म हमने ऊपर निकाल रखी है, दैट इज 171.25। नाउ गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.52। सो आपके पास SSA की वैल्यू आ रही है 0.52। दिस इज योर सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। नाउ स्टेप 4 हमारा होता है डेट इज SST
W. SSW, that is SS stand for sum of square and W stand for within the group. Within group. So SSW निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? SSW निकालने का फॉर्मूला होता है आपका that is SST minus SSA. Now SST हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है, that is sum of square of total 20.75 and SSA that is 0.52. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर आपकी. सो इनकी वैल्यू पुट करते हैं. SST की वैल्यू है आपके पास 20.75 माइनस SSA की आपके पास वैल्यू है 0.52. जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.23. दैट मीन जो हमारे पास SSW है, SSW कितनी आ रही है? 20.23. दैट मीन SSW की वैल्यू हमारे पास आ रही है 20.23. सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप. फिफ्थ स्टेप फिफ्थ आपका होता है MSSA. नाउ M स्टैंड फॉर मीन and rest SSA, that is sum of square among the group. So MSSA, that is mean of sum of square among the group, निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? That is SSA divided by degree of freedom. Now SSA की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, that is 0.52. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होती है K-1 एंड K सिग्निफिकाइज आपका क्या बताता है? K डेट इज नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप. सो हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप आर देयर? देयर आर टोटल 3 डिफरेंट ग्रुप, राइट? अगर आप देखोगे तो 3 ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. सो हाउ मेनी ग्रुप आर देयर? टोटल 3 ग्रुप्स आर देयर. K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 3. 0.52 डिवाइडेड बाय 3 minus 1 that is 2, that is 0.26. So हमारे पास MSSA की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.26. that is mean of sum of square among the group की हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.26. स्टेप 6. नाउ स्टेप 6 क्या होता है आपका? स्टेप 6 आपका होता है MSSW. M stand for mean and SSW stand for sum of square within the group. So MSSW निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? That is SSW divided by DF. DF that mean degree of freedom. SSW की गाइस वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, that is 20.23. Let's put their value 20.23 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होती है आपकी N-K. नाउ N दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड K मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, दैट इज नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप. सो गाइज जब आप कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, दैट इज N1, N2 और N3, और N3, तो देयर आर टोटल 27 टर्म, राइट? N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आ गई? 27. एंड डिफरेंट ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 3, X1, X2 एंड X3. लेट्स पुट देयर वैल्यू, दैट इज 20.23 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 3. सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.84. दैट्स मीन कि जो आपके पास MSSW है, MSSW की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.84. सो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.84. लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 7. नाउ स्टेप 7 क्या होता है आपका? F रेशियो और यू कैन से F वैल्यू, बोथ आर द सेम थिंग. सो F रेशियो आपको क्या होता है? F रेशियो निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है MSSA
डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू। सो एम एस एस ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दैट इज 0.26 और एम एस 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 डब्ल्यू की 0.84। सो 0.26 डिवाइडेड बाय 0.84। गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.30। दैट मीन कि जो हमारा एफ रेशो है, एफ रेशो वैल्यू कितनी आ रही है 0.30। दिस इज एफ रेशो और यू कैन से एफ वैल्यू या फिर आप कह सकते हो अनोवा। तो हमारे पास अनोवा आ रही है, हमारे पास अनोवा की वैल्यू आ रही है 0.30। क्या गाइस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है? नहीं। वाई? बिकॉज हमें क्या दे रखा था, हमें क्रिटिकल वैल्यू गिवन थी। नाउ आपके पास क्रिटिकल वैल्यू जब गिवन हो तो मैंने क्या बताया था आपको, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होता है। सो हमें क्रिटिकल वैल्यू कितनी गिवन है, डेट इज 19.41 एंड 99.46 और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0 पॉइंट समथिंग में। तो हमारी वैल्यू इन दोनों से क्या है, काफी लेस है। दैट मीन दैट इज जो हमने f कैलकुलेट करा है, f कैलकुलेट वो छोटा है f क्रिटिकल से, क्रिटिकल जो आपको वैल्यू गिवन है। सो इन दिस केस हमारे क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है और यू कैन से वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दोनों क्या है, दोनों चीज सेम ही है। आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो वी फेल टू रिजेक्ट। दोनों ही चीजों में क्या हो रहा है, आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। दैट मीन कि जो मीन है उनकी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की, दोनों की मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है और हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। सो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी अनोवा के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर गाइस कोई भी टॉपिक है जो आप ब्रीफली या एक्सप्लेन वे में पढ़ना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।